Hi everyone, welcome to you English with Pramod Kumar. My dear friends, today we discuss very most important MCQs about John Milton. फ्रेंड्स, यदि आप लोग यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 MCQs करेंगे. फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके. फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर कमेंट करिएगा कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं. फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज इनकरेक्ट. सैमसन एगोनिस्ट के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली, गेस और आंसर. ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है या फिर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर. फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली. सैमसन एगोनिस्ट जो ये वर्क है मिल्टन जी का 1671 में आता है. फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है तो ए इज द राइट आंसर. दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन. ये मिल्टन का फर्स्ट वर्क नहीं है बल्कि क्या है, लास्ट वर्क है. ओके, ये सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन का लास्ट वर्क है, लास्ट फेज से संबंधित है तो ए इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम लिसिडास is taken from which of the following poets. Question number 2. Name Lycidas is taken from which of the following Greek poets. लिसिडास का जो नेम है किस ग्रीक पोएट से लिया गया है. ऑप्शन ए थियोक्रेटस, ऑप्शन बी सोफोक्लिस, ऑप्शन सी यूरिपिडेस, ऑप्शन डी होमर. रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. लिसिडास का जो नेम है वो ग्रीक पोएट्स सोफोक्लीज, बी इज द राइट आंसर. सोफोक्लीज से लिया गया है तो बी इज द राइट आंसर. लिसिडास मिल्टन ने लिखा कब, 1637 में पोएम लिखते हैं. पेस्टोरल एलिजी है ये. फ्रेंड्स, एडवर्ड किंग के मेमोरी में लिखा गया है और लिसिडास जो ये पोएम है 1638 में पब्लिश्ड होती है. ओके, ध्यान में रखिएगा. लिसिडास पेस्टोरल पोएम है, 1637 में लिखी जाती है, 1638 में पब्लिश्ड होती है. पेस्टोरल एलिजी है ये. ओके, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स. फ्रेंड्स, ये जो वर्क है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, इसका ऑथर कौन है. ऑप्शन ए जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी जॉन डन, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन.
Response immediately. What will be the right answer? Friends, D is the right answer. डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स मिल्टन जी ने लिखा है. डी इज द राइट आंसर. ओके, डी इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, मिल्टन जी ये वर्क कब लिखते हैं? 1643 और ये पब्लिश होता है 1644, यानी 1643 और 1644 के बीच में लिखा जाता है. फाइनली ये जो वर्क मिल्टन जी का है, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, 1644 में पब्लिश्ड होता है. ओके फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिल्टन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच पोएट इन्फ्लुएंस्ड द फॉल ऑफ हाइपेरियन? कौन सा पोएट जो है प्रभावित है द फॉल ऑफ हाइपेरियन? ऑप्शन ए वर्जिल, ऑप्शन बी ड्राइडेन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी सोफोक्लीज. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा. क्वेश्चन नंबर 4. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4. फॉल ऑफ हाइपेरियन से जो पोएट इन्फ्लुएंस्ड है, नन अदर देन मिल्टन. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन? फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि इन वर्क्स में से कौन सा वर्क जो है मिल्टन का नहीं है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. लेसिडास नहीं है, हाइड्रोटेफिया नहीं है, या एल एलिग्रो नहीं है, या फिर ऑप्शन डी इल पेंसरेशो नहीं है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. व्हाट विल बी द राइट आंसर? इजी वन है फ्रेंड्स. लिसिडास मिल्टन का वर्क है, एल एलिग्रो मिल्टन का वर्क है, इल पेंसरेसो मिल्टन का वर्क है. फ्रेंड्स, ये जो वी है हाइड्रोटेफिया, ये मिल्टन जी का वर्क नहीं है. बी इज द राइट आंसर. ओके, बी इज द राइट आंसर. लिसिडास मिल्टन जी 1637 में लिखते हैं. एल एलिग्रो, इल पेंसरेशो ये हार्टन पोएम्स हैं, लास्ट हार्टन पोएम्स. फ्रेंड्स, ये क्या हैं? ध्यान रखिएगा, हार्टन पोएम्स. हार्टन्स पोएम्स. ओके, ये हार्टन पोएम्स हैं. ये 1664 में पब्लिश्ड होती हैं. 1664 में पब्लिश्ड होती हैं फ्रेंड्स. और इन मिल्टन जी इन पोएम्स को, एल एलिग्रो एंड पेंसरेशो को 1634 में लिखते हैं. 1634. ओके, तो फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रिफर्स टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल? रिस्पॉन्स इमीडिएटली. मिल्टन जी पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल की चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए बुक 3, ऑप्शन बी बुक 4, ऑप्शन सी बुक 7, ऑप्शन डी बुक 11. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल मिल्टन जी पैराडाइज लॉस्ट की बुक नंबर 11th. डी इज द राइट आंसर. 11th में इसकी चर्चा करते हैं. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग was written with the same title by ऑप्शन ए एन सेक्सटन, ऑप्शन बी मेगन टेरी, या फिर ऑप्शन सी एड्रीने रिच, या ऑप्शन डी सिल्विया प्लैथ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ a valediction of forbidding mourning was written with the same title by. Question number 7, friends, Adrene Rich is the right answer. C is the right answer. Next, question number 8, Milton in his Paradise Lost book first has written and justify the ways of God to men. What is the subject of the verb justify in the text of poem? Response immediately. Option A I, option B eternal providence, या option C heavenly muse, या option D spirit. Response immediately. What will be the right answer? Milton in his Paradise Lost book first has written and justify the ways of God to man. फ्रेंड्स, जो वर्ब जस्टिफाई की गई है ऑप्शन ए आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, मिल्टन was the devil's party without knowing it. Who made the above statement? मिल्टन के विषय में स्टेटमेंट किसने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी ड्राइडेन, ऑप्शन सी पोप, ऑप्शन डी विलियम ब्लैक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये जो स्टेटमेंट दिया है मिल्टन के विषय में विलियम ब्लैक ने दिया है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फ्रेंड्स, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए मैच नहीं है, ऑप्शन बी मैच नहीं, ऑप्शन सी मैच नहीं, ऑप्शन डी मैच नहीं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए ओ टू द वेस्ट विंड कई टर्जा राइमा में नहीं लिखा गया है, या ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टरन में नहीं लिखा गया है, या ऑप्शन सी एडोनाइज स्पेंसरियन स्टेंजा में नहीं लिखा गया है, या फिर ऑप्शन डी ट्रॉयलेस एंड क्रशिडे राइमा रॉयल में नहीं लिखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पर आप लोग फोकस करिए, अपना आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, ओ टू द बेस्ट विंड टर्जा राइमा में लिखा गया है, एडोनाइस स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है, ट्रॉयलेस एंड क्रशिडे राइमा रॉयल में लिखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मिस मैच है बी, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन जी की सोनेट है, ये हेरोइक क्वार्टर में नहीं लिखी गई है बल्कि पेट्रार्कन सोनेट है। कैसे सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। ध्यान में रखिएगा, पेट्रार्कन सोनेट की स्कीम क्या होती है? राइमिंग ए डबल वी ए सी डी ई। ओके, आप लोगों को याद रखना ए डबल वी ए सी डी ई। मिल्टन जी ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है मिसमैच है, ये हेरोइक क्वार्टर में नहीं लिखी गई है बल्कि पेट्रार्कन सोनेट है। ओके, ओ टू द बेस्ट विंड टर्जा राइमा में लिखा गया है। टर्जा राइमा को कॉइन किसने किया, इन्वेंट किसने किया? दांते। याद रखना, किसने इन्वेंट किया? दांते अलीगहरी।
बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। मिल्टन जी का जो वर्क है ऑन शेक्सपियर, ये कब पब्लिश्ड हुआ? ऑप्शन ए 1630, या ऑप्शन बी 1687, या ऑप्शन सी 1629, या ऑप्शन डी 1632। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। ऑन शेक्सपियर जो है मिल्टन जी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। ये क्या है? फर्स्ट, ध्यान रखना है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है फ्रेंड्स। एक कब पब्लिश्ड होता है? 1630 इज द राइट आंसर। ओके, 1630 ध्यान में रखना है। ऑन शेक्सपियर मिल्टन जी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, 1630 में पब्लिश्ड होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये जो लाइन है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, किस पोएम की लाइन है? ऑप्शन ए ट्रू लव, ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी डैफोडिल्स, या ऑप्शन डी ओड टू ग्रेशियन अर्न। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, बी इज द राइट आंसर। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। ये पोएम कब लिखा गया? ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में मिल्टन जी इसको लिखते हैं। फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि मिल्टन जी के एक सेक्रेटरी एंड्रयू मार्बेल, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिल्टन जी जब ब्लाइंड हो जाते हैं तो उनकी पोएम्स कौन लिखता है? ध्यान में रखिएगा, एंड्रयू मार्बेल। ओके फ्रेंड्स, मिल्टन जी पोएम लिखते हैं ये, तो इसको कोई टाइटल नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, इस सोनेट नंबर 18 से जानी जाती है, सोनेट नंबर 18। फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है, मिल्टन जी सोनेटें लिखते हैं 1652 में, तो सोनेट नंबर 18 के नाम से जानी जाती है। एंड्रयू मार्बेल इनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं जब वे ब्लाइंड हो जाते हैं फ्रेंड्स। और इसका टाइटल जो देते हैं थॉमस न्यूटन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल कब दिया गया? किसके द्वारा? थॉमस न्यूटन। ओके, तो फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट फ्रेंड, क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक। सैटर्न कौन सा फॉर्म नहीं लेता है? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी शेरप, ऑप्शन सी कार्मोरेंट, ऑप्शन डी आउल। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज नॉट सैटर्न टेक इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन जी का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न कौन सा फॉर्म नहीं धारण करता है? फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट 1665 में लिखा जाता है, 1667 में पब्लिश्ड होता है। ओके फ्रेंड्स,
जब 1667 में पब्लिश्ड होता है तो टोटल इसमें 10 बुक्स होती हैं फ्रेंड्स। पैराडाइज लॉस्ट का फाइनल वर्जन आता है 1674 में, तब इसमें टोटल 12 बुक्स होती हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। बुक नंबर जो 7 है शॉर्टेस्ट बुक है। क्या बुक है? शॉर्टेस्ट। बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है फ्रेंड्स। बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट वन है। क्या है? लॉन्गेस्ट है, ध्यान रखिएगा। बुक नंबर 7 सबसे छोटी बुक है पैराडाइज लॉस्ट की। बुक नंबर 9 पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट वन है फ्रेंड्स। पैराडाइज लॉस्ट 1665 में लिखा जाता है, 1667 में पब्लिश्ड होता है। ओके, सबसे शॉर्ट जो बुक है बुक नंबर 7 है, लॉन्गेस्ट बुक जो है 9 है फ्रेंड्स। पैराडाइज लॉस्ट में शैतान जो है आउल का फॉर्म धारण नहीं करता है, तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन। पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन किस में लिखा गया? ऑप्शन ए राइम्ड वर्स, ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी फ्री वर्स, ऑप्शन डी हाइकू। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी ब्लैंक वर्स में लिखते हैं, बी इज द राइट आंसर। ओके, पैराडाइज लॉस्ट को 1658 में लिखना प्रारंभ कर दिया जाता है फ्रेंड्स। मिल्टन जी इस वर्क को 1658 में लिखना प्रारंभ करते हैं, 1665 में कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, 1667 में ये पब्लिश्ड होता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ध्यान में रखिएगा, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में हेल के गेट पर गार्ड्स कौन होता है? ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी गैब्रिएल, ऑप्शन सी मलोक, ऑप्शन डी शिन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स, डी इज द राइट आंसर। हेल के जो गेट पर गार्ड का कार्य करती है वो शिन है। ओके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिसिडास बाय मिल्टन इज एन। लिसिडास को मिल्टन जी ने लिखा। लिसिडास क्या है? एपिक है, या ऑप्शन बी सटायर है, या ऑप्शन सी एलजी है, या ऑप्शन डी मॉक एपिक है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स, लिसिडास को मिल्टन जी 1637 में लिखते हैं फ्रेंड्स, 1638 में ये पब्लिश्ड होती है। ध्यान में रखिएगा, पेस्टोरल एलजी है ये। पेस्टोरल क्या है? एलजी है। ओके, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। एलजी, एलजी है। कैसी एलजी है? पेस्टोरल एलजी है। ओके फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है, मिल्टन जी लिसिडास को एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखते हैं।
एडवर्ड किंग। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लिसिडास क्या है? एल्जी है। एल्जी में क्या है? पेस्टोरल एल्जी है। लिसिडास को लिखा कब जाता है? 1637। पब्लिश्ड कब होती है? 1638। ओके फ्रेंड्स, किसकी मेमोरी में मिल्टन जी लिखते हैं इसको? एडवर्ड किंग। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। मिल्टन जी का जो वर्क है एरियोपेजिटिका, वो क्या है? ऑप्शन ए स्पीच, ऑप्शन बी क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी थॉट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। मिल्टन जी ने एरियोपेजिटिका जो लिखा है वो किसके फ्रीडम के विषय में बात करती है? फ्रेंड्स ध्यान में रखना, ये मिल्टन जी का क्या है? प्रोज वर्क है। क्या है? प्रोज वर्क है। ओके, मिल्टन जी का प्रोज वर्क है। मिल्टन जी इसको कब लिखते हैं? 1644। ध्यान में रखिएगा, 1644 में लिखते हैं, 1644 में लिखते हैं। फ्रेंड्स प्रोज वर्क है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एरियोपेजिटिका मिल्टन जी कब लिखते हैं? 1644, 1644। किसकी फ्रीडम की बात करती है प्रोज वर्क की? स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? ऑप्शन ए एल एलिग्रो, ऑप्शन बी वीनस एंड एडोनिस, ऑप्शन सी एपिथेमियम डेमोनिस, या ऑप्शन डी लिसिडास। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, एल एलिग्रो मिल्टन जी का वर्क है। एपिथेमियम डेमोनिस मिल्टन जी का वर्क है। लिसिडास मिल्टन जी का वर्क है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो वीनस एंड एडोनिस है ये मिल्टन जी का वर्क नहीं है, बल्कि किसका वर्क है? शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर जी का वर्क है। ओके, विलियम शेक्सपियर जी इस वर्क को कब लिखते हैं? 1593। लॉन्ग नरेटिव पोएम है ये, लॉन्ग नरेटिव पोएम है। हेनरी राजश्रे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट है। ओके, 6 लाइन स्टेंजा में लिखते हैं। 6 लाइन स्टेंजा में शेक्सपियर जी इस वर्क को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। एल एलिग्रो वर्क मिल्टन जी का है। एपिथेमियम डेमोनिस मिल्टन जी का वर्क है। लिसिडास मिल्टन जी का वर्क है। वीनस एंड एडोनिस मिल्टन जी का वर्क नहीं है, शेक्सपियर जी का वर्क है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ओके, फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है एपिथेमियम डेमोनिस मिल्टन जिसको कब लिखते हैं? 1639,
1639 में लिखते हैं। इनके कॉलेज का एक फ्रेंड है चार्ल्स डिओडेटी, क्या नाम है? चार्ल्स डिओडेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेंड? पैराडाइज रिगेंड में टोटल कितनी बुक्स हैं? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9, पैराडाइज रिगेंड मिल्टन जी का वर्क है। फ्रेंड्स, मिल्टन जी इस वर्क को कब लिखते हैं? ध्यान में रखिएगा, 1671, 1671 में लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये 1671 में पब्लिश्ड होती है। फ्रेंड्स, टोटल्स में कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। पैराडाइज रिगेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच ईयर जॉन मिल्टन वाज बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1608, ऑप्शन बी 1667, ऑप्शन सी 1690 या ऑप्शन डी 1664। इजी वन है फ्रेंड्स। मिल्टन जी का जन्म 9 दिसंबर 1608 में होता है। फ्रेंड्स, मिल्टन जी की डेथ 8 नवंबर 1674 में। ध्यान में रखिएगा, मिल्टन जी का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है। मिल्टन जी की मृत्यु 8 नवंबर 1674 को होती है। तो फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ होता है फ्रेंड्स? इंग्लैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच पोएट मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरेशो? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन डी विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच पोएट मेड इलिस्ट्रेशन फॉर इल पेंसरेशो? इल पेंसरेशो की मीनिंग क्या होती है? थॉटफुल मैन, थॉटफुल मैन। ओके, या फिर पेंसिव, पेंसिव मैन। ओके फ्रेंड्स, इल पेंसरेशो मिल्टन जी का ये वर्क है। किसका वर्क है? मिल्टन जी का वर्क है। इल पेंसरेशो हार्टन पोएम्स हैं। ये कौन सी पोएम है? ये हार्टन पोएम्स हैं। फ्रेंड्स, एक कंपेनियन पोएम है इल पेंसरेशो और एल एलिग्रो। एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो एक कंपेनियन पोएम मानी जाती हैं। हार्टन पोएम्स हैं फ्रेंड्स। इन पोएम्स को मिल्टन जी हार्टन पीरियड में लिखते हैं, 1630 से लेकर के 1634, 1634। फ्रेंड्स, फाइनली इस पोएम को मिल्टन जी 1644 में पब्लिश करते हैं। ओके, 1644। तो फ्रेंड्स, इल पेंसरेशो को जो इलिस्ट्रेट करता है, इलिस्ट्रेशन जिसने किया है, नन अदर देन
विलियम ब्लैक, डी इज द राइट आंसर। व्हिच पोएट मेड इलिस्ट्रेशन फॉर इल पेंसरेशु, विलियम ब्लैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। जॉन मिल्टन स्टडीड एट कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यॉर्क, ब्राइटन। मिल्टन जी ने कहाँ स्टडी किया? इजी वन है, कैम्ब्रिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएम्स रिटन बाई मिल्टन। कौन सी पोएम जो है मिल्टन जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए ऑन द ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी एल एलिग्रो, ऑप्शन सी ट्रू लव, ऑप्शन डी इल पेंसरेशो। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंड्स, ट्रू लव इज द राइट आंसर। ऑन द ब्लाइंडनेस मिल्टन जी का वर्क है, एल एलिग्रो मिल्टन जी का वर्क है, इल पेंसरेशो मिल्टन जी का वर्क है, ट्रू लव जो वर्क है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जी का वर्क है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रिनेशंस एंड द रिफॉर्मेशन। कौन चाइल्ड ऑफ रिनेशंस एंड रिफॉर्मेशन है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी किड, ऑप्शन डी नेसे। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रिनेशंस एंड द रिफॉर्मेशन, मिल्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। मिल्टन कंपोज्ड एरियोपेजिटिका इन। मिल्टन जी एरियोपेजिटिका को कंपोज करते हैं, इसका जॉनरा क्या है? पोएट्री है, प्रोज है, या ड्रामेटिक फॉर्म, या फिर नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, मिल्टन जी का जो वर्क है ये एरियोपेजिटिका कैसा वर्क है? प्रोज वर्क है। कब लिखते हैं? 1644, 1644। बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, प्रोज वर्क। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। इन व्हिच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल स्टिल मॉर्न वेंट आउट द सैंडल्स ग्रे। ए लाइन किस पोएम की है? ऑप्शन ए एल एलिग्रो, ऑप्शन बी इल पेंसरेशो, ऑप्शन सी कॉमस, ऑप्शन डी लिसिडास। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हाइल स्टिल मॉर्न बेंट आउट द सैंडल्स ग्रे इंपॉर्टेंट है, किस पोएम की लाइन है? फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, लिसिडास इज द राइट आंसर। व्हाइल स्टिल मॉर्न बेंट आउट द सैंडल्स ग्रे, ये लिसिडास की लाइन है। लिसिडास क्या है? मिल्टन जी का पेस्टोरल एलजी है, ध्यान रखना है, पेस्टोरल एलजी है। ओके, मिल्टन जी इसको कब लिखते हैं? 1637 में कंपोज करते हैं, 1638 में इसको पब्लिश करते हैं। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है, लिसिडास जो है मिल्टन जी का लास्ट हॉर्टन्स
लास्ट हर्टन्स पोएम है ये। ओके फ्रेंड्स, कॉमस मिल्टन जी का क्या है, एक मास्क है। कॉमस क्या है, मास्क है। कॉमस को मिल्टन जी कब लिखते हैं, 1634, 1634। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हिच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिलिया अपीयर। मिल्टन जी के किस वर्क में डेलिलिया जो करेक्टर है अपीयर होता है। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज रिगेन्ड, ऑप्शन सी कॉमस, ऑप्शन डी सैमसन एगोनिस्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स, डेलिलिया नाम के जो करेक्टर है सैमसन एगोनिस्ट में आता है। ए इज द फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, पैराडाइज लॉस्ट कब आता है, फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर। सैमसन एगोनिस्ट कब आता है, 1671। ओके, पैराडाइज रिगेन्ड 1671, कॉमस 1634, पैराडाइज लॉस्ट 1667। ओके, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश होता है, 1667, पैराडाइज रिगेन्ड 1671, कॉमस 1634, सैमसन एगोनिस्ट 1671। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट वर्ब रिफर्स टू। ऑप्शन ए स्पिरिट, ऑप्शन बी शिलो, ऑप्शन सी एम्प्टी हॉरेब, ऑप्शन डी ऑनियन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वर्ब रिफर्स टू, फ्रेंड्स इजी है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। फ्रेंड्स, मिल्टन जी ऑफ हिज ब्लाइंडनेस को किसके साथ कंपेयर नहीं करते हैं। ऑप्शन ए ब्लाइंड थैमसिस, ऑप्शन बी ब्लाइंड मैनिंडिस, या ऑप्शन सी ट्रेसियस फिनस, या ऑप्शन डी लिसिडास। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। डी इज द राइट आंसर, लिसिडास। लिसिडास से मिल्टन जी कंपेयर नहीं करते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कौन कहा जाता है। ऑप्शन ए विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, डी इज द राइट आंसर, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट दिया किसने मिल्टन के विषय में, तो जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन। ओके, जॉन ड्राइडेन जी मिल्टन जी को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर के नाम से संबोधित किया है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। कौन सा जॉन मिल्टन का वर्क जो है मिसमैच है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
ऑप्शन ए मिसमैच है, ऑप्शन बी मिसमैच है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क? फ्रेंड्स, ऑफ एजुकेशन 1644 में आता है, एरियोपजिटका 1647 में आता है, या ऑप्शन सी लिसिडास 1637, या ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट 1667। फ्रेंड्स, ऑफ एजुकेशन ऑप्शन ए राइट है। ऑफ एजुकेशन 1644 में आता है, लिसिडास 1637 में, और पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667। फ्रेंड्स, यहाँ पर बी जो है इनकरेक्ट है, तो बी इज़ द राइट आंसर। एरियोपजिटका 1647 में नहीं बल्कि 1644। ध्यान रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। एरियोपजिटका क्या है? प्रोज वर्क है। क्या है? प्रोज वर्क है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलिजी? कौन सा वर्क जो है पेस्टोरल एलिजी है? ऑप्शन ए एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च, ऑप्शन बी इन मेमोरियम, ऑप्शन सी लिसिडास, ऑप्शन डी ड्यूनियो एलिजी। इजी वन है फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर, लिसिडास। लिसिडास जो है मिल्टन जी की पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी है, 1637 में लिखते हैं, 1638 में ये पब्लिश्ड होती है। फ्रेंड्स, लॉस्ट हॉर्टन पोएम्स है, लॉस्ट हॉर्टन्स पोएम। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। किसकी मेमोरी में लिखते हैं? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम? मिल्टन जी का जो वर्क है पैराडाइज रिगेंड, इसकी थीम कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए सेंट कैथराइन सरमन्स, या ऑप्शन बी सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, या ऑप्शन सी द बाइबल, या ऑप्शन डी जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। इजी वन है फ्रेंड्स, बट इम्पोर्टेंट। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम सेंट्स ल्यूक गॉस्पेल। बी इज द राइट आंसर। पैराडाइज रिगेंड पब्लिश कब होता है? 1671। क्वेश्चन नंबर 34, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन ब्लू? एक किसका स्टेटमेंट है और किसने अपने पिता के विषय में ऐसा कमेंट किया है? माई फादर डेस्टिनीड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर व्हिच आई एम्ब्रेस्ड विथ सच आई एविडिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। इसका स्टेटमेंट है मिल्टन का है, जॉनसन का है, गाल्सवर्दी का है, या फिर जॉन ड्राइडन का है? फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है नन अदर देन जॉन मिल्टन। ऐसा स्टेटमेंट जॉन मिल्टन जी ने अपने पिता के विषय में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, लास्ट वन, लास्ट वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप लोगों ने स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? ऑफ एजुकेशन नहीं है, एरियोपजिटका नहीं है, ऑन शेक्सपियर नहीं है, या आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये वर्क नहीं है। फ्रेंड्स, इजी है। ऑफ एजुकेशन मिल्टन जी का वर्क है। कब लिखते हैं? 1644।
एरोपजिट का मिल्टन जी का वर्क है, कब लिखते हैं 1644 ऑन शेक्सपियर। मिल्टन जी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है फ्रेंड्स, ये 1630 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये मिल्टन जी का वर्क नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। यदि क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। यदि चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस very most important MCQs अबाउट जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। जॉन मिल्टन पर ये सेकेंड क्लास है। यदि आप लोगों ने क्लास फर्स्ट को वॉच नहीं किया तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास फर्स्ट को वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप लोग चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स। इस क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। यदि आप लोग यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी रही, अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन जी को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किस पोएट ने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, एल टेनिसन ने कहा है, जॉन ड्राइडेन ने कहा है, T.S. एलियट ने कहा है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, बी इज द राइट आंसर। एल टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी इज द राइट आंसर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने मिल्टन जी को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मिल्टन फॉलोड, मिल्टन ने सोनेट का कौन सा फॉर्म फॉलो किया? इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या फिर स्पेंसरियन सोनेट? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। गेस और आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, मिल्टन जी ने जो सोनेट फॉर्म को फॉलो किया है वो है पेट्रार्कन सोनेट, बी इज द राइट आंसर। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम देख लीजिए, A CDE। ओके, आप लोग याद रखना है अब्बा अब्बा CDE। मिल्टन जी ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है फ्रेंड्स। सोनेट का जो बर्थ प्लेस है सोनेट का जो बर्थ प्लेस है वो इटली है। क्या है? इटली है। ओके फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, ये सोनेट नंबर
फ्रेंड्स, इंग्लिश सॉनेट, शेक्सपियरियन सॉनेट इज द सेम सॉनेट। फ्रेंड्स, इंग्लिश सॉनेट का फॉर्म, शेक्सपियरियन सॉनेट का फॉर्म सेम ही है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, 3 क्वार्टरेन, 1 कपलेट। शेक्सपियरियन सॉनेट में 3 क्वार्टरेन, 1 कपलेट, 4 लाइन्स पोएम को क्वार्टरेन बोला जाता है फ्रेंड्स। शेक्सपियरियन सॉनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ध्यान दीजिए। एवी एवी, सीडी सीडी, एफ एफ, जीजी। एवी एबी, सीडी सीडी, एफ एफ, जीजी। शेक्सपियरियन सॉनेट में लास्ट में कपलेट आती है फ्रेंड्स। बी इज द राइट आंसर। मिल्टन जी ने जिस सॉनेट फॉर्म को फॉलो किया है वो है पेट्रार्कन सॉनेट। बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, हु गेव द म्यूजिक इन कॉमर्स। मिल्टन जी का जो वर्क है कॉमर्स, इसमें म्यूजिक किसने दिया? ऑप्शन ए एंड्रू मार्बेल, ऑप्शन बी हेनरी लॉवेज, ऑप्शन सी थॉमस न्यूटन, ऑप्शन डी डॉक्टर जॉनसन। फ्रेंड्स, गेस योर आंसर, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कॉमर्स जो है ये क्या है, मास्क है। कॉमर्स क्या है, मास्क है। 1634 में आता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो म्यूजिक दिया है हेनरी लॉवेज। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। हु गेव द म्यूजिक इन कॉमर्स? हेनरी लॉवेज। बी इज द राइट आंसर। कॉमर्स कब लिखा जाता है? 1634। 1634 में मिल्टन जी 2 कॉमर्स लिखते हैं फ्रेंड्स, 2 मास्क लिखते हैं। एक तो हो गया कॉमर्स, सेकेंड क्या हो जाएगा, आर्केडस। आर्केडस। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मैनी सॉनेट डिड मिल्टन राइट इन इंग्लिश? मिल्टन जी इंग्लिश में कितनी सॉनेट लिखते हैं? 24, 23, 18, 17। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, मिल्टन जी इंग्लिश में 18 सॉनेट लिखते हैं। मिल्टन जी टोटल सॉनेट जो लिखते हैं, मिल्टन जी की टोटल सॉनेट की जो संख्या है 24 है। 18 इंग्लिश में है, 6 जो हैं इटालियन हैं। ओके, सी इज द राइट आंसर। 18 इंग्लिश सॉनेट, 6 इटालियन सॉनेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट जॉन मिल्टन रोट इन मेमोरी ऑफ। मिल्टन जी जो सॉनेट लिखते हैं, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, किसकी याद में लिखते हैं? ऑप्शन मैरी पॉवेल, ऑप्शन बी एलिजाबेथ मिंसुल, ऑप्शन सी कैथरीन वुडकुक या ऑप्शन डी एडवर्ड किंग। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट इस सॉनेट नंबर 23 है। सॉनेट नंबर 23 है। मिल्टन जी सॉनेट को कैथरीन वुडकुक के याद में लिखते हैं। सी इज द राइट आंसर। कैथरीन वुडकुक कौन है? सेकेंड वाइफ हैं।
सेकेंड वाइफ। इस सोनेट को कब लिखते हैं? जब इनकी सेकेंड वाइफ की डेथ हो जाती है 1658 में। ओके, तभी सोनेट को कंपोज करते हैं मिल्टन जी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच पोएट हेल्प्ड ऑफ जॉन मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड? किस कवि ने जॉन मिल्टन की मदद की जब वो अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी विलियम ब्लेक, ऑप्शन सी एंड्रयू मार्वेल, ऑप्शन डी एस.टी. कॉलरिज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, मिल्टन जी जब ब्लाइंड हो जाते हैं तब जो पोएट हैं एंड्रयू मार्वेल जी इनकी हेल्प करते हैं। सी इज द राइट आंसर। मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड होते हैं 1652 में। फ्रेंड्स, एज ऑफ 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, सत्र याद रखना। 1652 में एक और घटना घटती है। इनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं मैरी पॉवेल, जो फर्स्ट वाइफ इनकी हैं मैरी पॉवेल, इनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स, जब मिल्टन जी ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में एट द एज ऑफ 44, तो जो कवि है एंड्रयू मार्वेल, ये इनकी हेल्प करते हैं पोएम को कंपोज करने में। सी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। मिल्टन जी जो ओड लिखते हैं, ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, कब लिखते हैं? ऑप्शन ए क्रिसमस डे 1628, ऑप्शन बी क्रिसमस डे 1629, या ऑप्शन सी ईस्टर डे 1640, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, द वर्ड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, मिल्टन जी जो लिखते हैं क्राइस्ट यानी क्रिसमस डे 1629, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जब मिल्टन जी इस वर्ड को कंपोज करते हैं तब इनकी जो आयु थी, एज जो थी 21st ईयर की थी, 21st ईयर्स ओल्ड। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. Who said and where? इन लाइनों को किसने कहा, कहाँ पर कहा? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. ऑप्शन देख लीजिए। वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, या ऑप्शन बी अर्नोल्ड इन शेक्सपियर, या ऑप्शन सी कॉलरिज इन एंशिएंट मार्नियर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, इजी है। ए इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ऐसा कहा है
सोनेट ऑन मिल्टन, सोनेट ऑन मिल्टन, सोनेट ऑन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ जी कब कंपोज करते हैं? 1802, 1802, 1802। ओके, नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन्स इज दिस, ए लाइन किसकी है? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी मिल्टन की है, सेली की है, वर्ड्सवर्थ की है, विलियम ब्लेक की है। गेस और आंसर, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जो लाइन है नन अदर देन मिल्टन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वाज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन जी का मास्टर कौन था? चाउसर थे, बर्टन, होमर, स्पेंसर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 45। फ्रेंड्स, डी इज द राइट आंसर। मिल्टन जी के जो मास्टर थे स्पेंसर थे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। ऑप्शन ए नेटिविटी, ऑप्शन बी क्रिएटिविटी, या ऑप्शन सी क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 46। मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। सी क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, दिस ऑफ मिल्टन हु composed on his being arrived to age of, as ever in my great task master eyes। ऐसा मिल्टन जी कंपोज करते हैं। जब मिल्टन जी इसकी कंपोज करते हैं, रचना करते हैं, तो उनकी एज क्या थी? ऑप्शन ए 23, 24, 25, 26। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, ए इज द राइट आंसर। 23। नेक्स्ट, इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्रागन, मिल्टन रिप्यूडेट्स। ऑप्शन ए मैरिज, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी रोमांस, ऑप्शन डी सेक्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मिल्टन जी का जो वर्क है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राड्रन। फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर, मैरिज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। इस सोनेट में मिल्टन जी किसको सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वाइफ, सेकेंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, सेकेंड वाइफ इज द राइट आंसर। सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। ओके, कैथरीन वुडकॉक इज द राइट आंसर। मिल्टन जी टोटल कितनी शादियां करते हैं? 3।
फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकुक, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंशुल। ओके, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों से पूछा जाए मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, कौन सा सोनेट है ये? तो सोनेट नंबर 23। नेक्स्ट, हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग, मिल्टन को किसने कमेंट किया है? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एनिशेंट टू, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एनिशेंट टू, ऐसा कमेंट किसने किया है? ड्राइडेन ने किया है, वर्ड्सवर्थ, अर्नॉल्ड या नन ऑफ दीज? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये, ड्राइडेन इज द राइट आंसर, ए। ऐसा स्टेटमेंट ड्राइडेन ने दिया है, ए इज द राइट आंसर। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज, एल एलिग्रो की मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए द जॉयस आर हैप्पी मैन, या ऑप्शन बी द मिलांकली आर सैड मैन, या ऑप्शन सी द हेवनली मैन आफ्टर डेथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, एल एलिग्रो की मीनिंग जो होती है द जॉयस आर हैप्पी मैन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर? ऑप्शन ए पोएम्स रिटेन आफ्टर ब्लाइंडनेस, या ऑप्शन बी पोएम्स रिटेन ड्यूरिंग वॉर, या ऑप्शन सी हॉर्टन पोएम्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हिच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सी इज द राइट आंसर, हॉर्टन पोएम्स। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया मास्क? इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका? फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ मास्क, मास्क का आइडिया इंग्लैंड से कहाँ आता है? फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ मास्क? फ्रेंड्स, इटली, ए इज द राइट आंसर, इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, एरियोपजिटका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, फ्रीडम टू एडॉप्ट एनी रिलीजन, या फ्रीडम ऑफ प्रेस? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, एरियोपजिटका जो है ये मिल्टन जी का प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क है। ओके, मिल्टन जी इसको 1644 में लिखते हैं। फ्रेंड्स, 1644 में ही एरियोपजिटका जो प्रोज वर्क है ये पब्लिश्ड होती है। इसकी जो थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस, डी इज द राइट आंसर, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एरियोपजिटका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स,
स्टेंजा फॉर्म या स्पेंसेरियन स्टेंजा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। पैराडाइज लॉस्ट को 1658 से लिखना प्रारंभ किया। बिगन्स करते हैं इसको फ्रेंड्स। 1665 में कंप्लीट होता है ये वर्क। 1667 में पब्लिश्ड होता है। ओके, जब 1667 में पब्लिश्ड होता है तो टोटल इसमें कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स। ओके, 10 बुक्स थी। ओके फ्रेंड्स, फाइनल वर्जन इसका आता है 1674 में। तब टोटल इसमें कितनी बुक्स हो जाती हैं? 12 बुक्स। कितनी? 12 बुक्स। ओके फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट इज इन ब्लैंक वर्स। ए इज द राइट आंसर। ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, who has described Paradise Lost as the dream of a return fallen asleep over his Bible? ऐसा कमेंट किसने किया है? जॉर्ज सैमसन, रिकेट, लेमर्टिन, डॉक्टर जॉनसन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। Who had described Paradise Lost as the dream of a return fallen asleep over his Bible? फ्रेंड्स, ऐसा जो कमेंट किया है सी, लेमर्टिन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1630 to 1637 इज पॉपुलरली नोन एज। मिल्टन जी का जो पीरियड है, काल है, 1632 से लेकर के 1637 तक किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टन पीरियड, ब्लाइंडनेस पीरियड, मेलांकोली पीरियड, बोस्टन पीरियड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1632 1637 ये जो काल है हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, हॉर्टन पीरियड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। मिल्टन has given his views on poetry in his poem Comus, Paradise Lost, Lycidas, Paradise Regained. Response immediately. Option A, option B, option C, option D. Milton has given his views on poetry in his poem C. Lycidas is the right answer. लिसिडास को मिल्टन जी कंपोज कब करते हैं? 1637 में। फ्रेंड्स, कंपोज की जब डेट पूछी जाएगी, राइट, कब लिखते हैं इसको? 1637 में। पब्लिकेशन जब डेट पूछी जाएगी, पब्लिश्ड कब होती है? 1638 में। ओके, मिल्टन जी की पेस्टोरल एलिजी है। क्या है ये? पेस्टोरल एलिजी है। किसकी याद में लिखते हैं? इन मेमोरी एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग। ओके, सिंपल से याद रखना है।
Milton has given his views on poetry in his poem Lycidas. लिसिडास को मिल्टन जी 1637 में कंपोज करते हैं, 1638 में पब्लिश कराते हैं, ये वर्क पब्लिश होता है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है पेस्टोरल एलिजी है। फ्रेंड्स, एडवर्ड किंग की याद में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, वन पॉइंट और है, आप लोग नोट कर लीजिए। ए लॉस्ट हार्टन, लॉर्ड हार्टन्स पोएम है ये। ओके, सी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? नेक्स्ट, when Milton wrote on the morning of Christ's nativity is his age was only, मिल्टन जी ने जब ये वर्ड लिखा ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तब उनकी एज क्या थी? 21, 22, 23, 24। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट, मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट, नेटिव बिटी, नेटिव बिटी को 1629 को लिखते हैं फ्रेंड्स, 1629। फ्रेंड्स, जब इस ओड को लिखते हैं तब इनकी जो एज थी 21। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कितनी एज थी? 21। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। एल एलिग्रो, इल पेंसरेशु, अर्केडस, कोमस, लिसिडास बिलोंग टू। मिल्टन जी की जो पोएम है ये एल एलिग्रो, इल पेंसरेशु, अर्केडस, कोमस, लिसिडास बिलोंग टू। ऑप्शन ए मेलांकोलिक पीरियड, द बोस्टन पीरियड, द हॉर्टन पीरियड, none of these। Response immediately। Important one, El Allegro, Il Penseroso, Arcadis, Comus, Lycidas belong to Horton periods। C is the right answer। फ्रेंड्स, 1632 से लेकर के 1637 तक जो पीरियड जाना जाता है वो हॉर्टन पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। एल एलिग्रो, इल पेंसेरेसो, आर्केडस, कोमस, लिसिडास ये हॉर्टन पीरियड की पोएम हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन एज केम इन 1660, 1661, 1662, 1663। Response immediately। What will be the right answer? Friends, restoration age came in 1660। A is the right answer। 1660। Okay, next, question number 62। Great Plague occurred in 1665, 1666, 1667, 1668। Response immediately। Important one, Great Plague occurred in
1665 A is the right answer. 1665. Next, which poem deals with Satan's temptation of Christ in wilderness? कौन सी पोएम जो है डील्स करती है सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस? ऑप्शन ए पैराडाइज रिगेन्ड, ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी लेसिडास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 63, इंपॉर्टेंट वन है ये. पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लेसिडास, नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स, Satan's temptation of Christ in wilderness, Paradise Regained. A is the right answer. A is the right answer. Paradise Regained ये वर्क आता कब है? 1671. ओके, 1671. पैराडाइज लॉस्ट कब आता? 1667. लिसिडास 1667. ओके, या पब्लिकेशन डेट 1638. 1637 से लेकर के 1638 लिसिडास. फ्रेंड्स, Satan's temptation of Christ in wilderness, Paradise Regained. A is the right answer. Next, who described Milton as the mighty mouthed and inventor of harmonies and God gifted of organ voice of England? Very, very most important. Arnold Wordsworth Shelley Tennyson. Who described Milton as the mighty mouthed and inventor of harmonies and God gifted organ voice of England? Friends, important question है ये. टेनिसन. डी इज द राइट आंसर. ऐसा किसने कहा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, Milton is said to be, option A the first Elizabethan, option B the second Elizabethan, option C a belated Elizabethan, option D none of these. Response immediately. Milton is said to be a belated Elizabethan. C is the right answer. C is the right answer. Next, from 1632 to 1638 Milton continued his studies at. 1632 से लेकर के 1638 तक मिल्टन जी कहाँ पर स्टडी करते हैं? बॉस्टन, हॉर्टन, ब्रेड स्ट्रीट, नन ऑफ दीज. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. From 1632 to 1638 Milton continued his studies at Horton. B is the right answer. B is the right answer. Horton में स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. Which two poems of Milton are companion pieces? कौन सी जो दो पोएम है मिल्टन जी की कंपेनियन पीसेस मानी जाती हैं? ऑप्शन ए एल एलिग्रो एंड एल पेंसरेशो, या ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, या ऑप्शन डी पैराडाइज रिगेंट. ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंट, या ऑप्शन सी कॉमस एंड लिसिडास, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज.
रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वो कौन सी दो पोएम हैं मिल्टन की जो कंपेनियन पीसेस मानी जाती हैं? एल एलिग्रो पेंसरेशो हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, कॉमस या लिसिडास? इंपॉर्टेंट वन फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो। ये दो ऐसी पोएम हैं जो कंपेनियन पोएम्स के नाम से जानी जाती हैं। ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये हॉर्टन पोएम से भी ध्यान रखना। हॉर्टन्स पोएम है। इन पोएम को मिल्टन जी 1634 में कंपोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो आर फ्रॉम। एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो का टाइटल कहाँ से लिया गया? माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी, ऑल ऑफ द एबव? ऑल ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो आर फ्रॉम सी म्यूजिकोलॉजी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, द मीनिंग इल पेंसरेशो इज। इस पेंसरेशो की मीनिंग क्या है? थॉटफुल मैन, हैप्पी मैन, रोमांटिक मैन या ऑप्शन डी इडियोमेटिक मैन? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 69, द मीनिंग इल पेंसरेशो इज। ऑप्शन ए द थॉटफुल मैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एल एलिग्रो आफ्टर वैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोएथ्ड melancholy वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। ऑप्शन ए इफ्रोशाइन, ऑप्शन बी मैया, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर इफ्रोशाइन। ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यदि क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।